नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य और मैं इस समय फुकेट में हूँ। मैं इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं वीडियो बना करके आपके लिए ज़रूर पहुँचा दूँ उत्पन्ना एकादशी जो है, और वो है 26 तारीख की, यानी 26 नवंबर की। तो उसी दिन बुध भी वक्रीय होंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए, मैं आपको बुध वक्रीय की मैं इसलिए स्पेशली कह रही हूँ, ये पीछे आप देख रहे होंगे मेरी कितनी हरियाली है यहाँ पर। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, रियली अमेजिंग, क्योंकि नेचर को बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं। और बुध जो है वो ग्रीनरी के कारक माने जाते हैं, हरियाली के कारक माने जाते हैं। और जिन लोगों का बुध बहुत स्ट्रांग होता है उन लोगों को ज़िंदगी में स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। वाणी उनकी काफ़ी कंट्रोल में रहती है जिनका बुध बहुत अच्छा होता है। और उत्पन्ना एकादशी की अगर हम बात करते हैं तो ये वो एकादशी है जो आपको पता है कि अभी साल ख़त्म होने वाला है इंग्लिश कैलेंडर का, और उससे पहले पड़ने वाली ये जितनी एकादशी होती है, और ये नवंबर महीने की आखिरी एकादशी होगी। यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर महीने का, और ऐसे में हमें कुछ उपाय रेमेडीज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले जो है, इस दिन भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं वो तो आप कीजिए, साथ में तुलसी की एक माला बना करके, तुलसी की माला भी हरे पत्तों की माला बनाइएगा। वैसे तो बहुत से हरे हरे पत्तों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ग्रीनरी की बात करी तो इसी दिन बुध भी वक्रीय हो रहे हैं, और आपकी मरकरी जो है वो बहुत अच्छा रहे, बुध आपका बहुत अच्छा रहे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का ये तृतीय भाव और षष्ठम भाव यानी छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो ये दोनों भाव इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमारे ऋण रोग शत्रुओं का भाव होता है, दूसरा हमारे पराक्रम यानी मेहनत का भाव होता है। तो ये मेहनत अगर सफल रहे तो हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं। फिर आती है तीसरी बात, आती है कि यहाँ पर हमें बुध को इनहेंस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये ग्रीनरी पीछे दिखा रही हूँ, मैंने कहा ना मैं फुकेट में हूँ, मैं इस समय इंडिया में नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनरी आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगाइए, गमलों में लगा सकते हैं आप अपने बालकनी में अगर आपके जगह है। ऐसा नहीं है कि आप फिर लैंड कैप्चर करना शुरू कर दें, कि सड़कों पे जाकर के आप पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें, कि दूसरी के जो प्रेमिसेस होते हैं वहाँ पे आप जाकर के पेड़ पौधे लगाना चाहें तो वो नहीं कीजिएगा। आप अपने घरों के अंदर थोड़ी सी हरियाली रखिएगा और बहुत अच्छा आपको फील होगा। और इसी दिन अगर आप एक तुलसी का पौधा लगाते हैं, एक तुलसी का पौधा लगाते हैं और सामने बैठ करके तुलसी का सबसे पहले तो एक जोत जलाइएगा। देसी घी की, शुद्ध देसी घी की एक जोत जलानी है, और फिर तुलसी की पूजा करनी है। इस दिन सुबह और शाम दीपक दोनों टाइम आपने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। 26 तारीख को ही आपने ये उपाय करना है। इससे आपको सबसे पहले दो फायदे होंगे। एक तो आपको उत्पन्ना एकादशी का फायदा मिलेगा, और दूसरा आपका बुध जो है, मरकरी जो है वो इनहेंस होगा। धन के कार्य को होते हैं, आपकी वाणी के कार्य को होते हैं, आपकी स्किन को अच्छा करने के कार्य को होते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे बनी रहती हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बहुत सुरक्षित नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो बना करके दे रही हूँ, इस समय हरियाली की वीडियो इसलिए बता रही हूँ कि आप देखिए कितनी सारी हरियाली। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा जो पीसफुल रहते हैं, वो उसका रीज़न कुछ तो होता होगा ना, क्योंकि वो क्यों इतनी नेचर को अपनी इतनी ब्यूटीफुली अपने संजो करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक साइड नहीं है, आप देखिए चारों तरफ अगर आप घूम के देखते हैं तो हरियाली आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। आपने देखिएगा पानी का, हरियाली का ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम पानी की बात करते हैं तो वाटर कंटेंट जो है, वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में कई बार इमोशंस का हमें जो है सामना जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं तो हमें अपने घरों के आसपास हमारे जीवन में इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। तो स्पेशली 26 का जो मैंने कहा है, 26 तारीख को आपने ये पौधा लगाना है और पूजा करनी है। और हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु को आप कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और साथ के साथ एक पीला वस्त्र आपने इस दिन तुलसी के आगे ज़रूर रखना है, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। और अगर आपके पास शालिग्राम है तो कोशिश कीजिएगा उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के आगे ये पीला वस्त्र रखिएगा। और दूसरे दिन इस पीले वस्त्र को उठा करके इसमें एक हल्दी की गांठ बांध करके अपने घर में रख दीजिएगा। सुख, समृद्धि, वैभव, खुशियाँ, तरक्कियाँ
और साथ के साथ आपको स्किन डिजीजेस नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर ही इस उपाय को दे रहे हैं जिस दिन उत्पन्ना एकादशी भी है और साथ के साथ बुध वक्रीय हो रहे हैं। इसलिए बुध की एनर्जी को बनाए रखने का ये सबसे बेहतर और एक अच्छा उपाय है, जिसे आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।